अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीबास फैमिली। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये तहज्जुद से रिलेटेड है। जिन सिस्टर ने इस स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया है, जिनकी ये स्टोरी है, उन्होंने बताया कि किस किस तरह के मसले उनके साथ थे और इस नमाज के जरिए, तहज्जुद के जरिए जो शादी के मसले थे या जो और भी फैमिली से रिलेटेड इनके साथ प्रॉब्लम्स थी, किस तरह वो सारी परेशानियां दूर हुई। इससे पहले मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी सूरह यूसुफ से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरह से सूरह यूसुफ पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, कितने दिन पढ़नी है, क्या लव मैरिज के लिए पढ़ सकते हैं, क्या रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में कि किस तरह से आपको पढ़नी है और कितनी बार आपको पढ़नी है। पहले आइए, जिन सिस्टर ने ये जो हमारे साथ अपनी तहज्जुद से रिलेटेड मेरे कल स्टोरी शेयर की है, पहले इनकी स्टोरी सुनते हैं। ये लिखती हैं कि हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। हमारे मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छे से हमारी परवरिश की। मेरे भाई ने अपनी बैचलर डिग्री अलीगढ़ से कंप्लीट की और मैंने भी 12th CBSE बोर्ड से पास किया। लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी पापा में अनबन देखी जाती थी। जब हम बच्चे थे तब हम ये चीज नोटिस करते थे कि हाँ, हमारे मम्मी पापा में बनती नहीं है। जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो उन लोगों के बीच की दरार और भी ज्यादा बढ़ती गई। और जब मैंने 12th पास आउट किया, उस वक्त तक हालात ये हो गए थे कि मम्मी पापा ने अलग रहना शुरू कर दिया। हम मम्मी के साथ ऊपर रहते थे और पापा नीचे रहते थे। पापा कभी ऊपर नहीं आते थे। मुझे नहीं मालूम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि शायद मैं बहुत ज़्यादा हसास शख्सियत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी कि मेरे मम्मी पापा में इस तरह के हालात क्यों हैं कि वो लोग एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, कभी पापा ऊपर नहीं आते। हालांकि पापा हमसे बराबर बात करते थे, हमसे राब्ता कायम था, लेकिन मम्मी के साथ वो बिल्कुल नहीं रहते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर करने लगी और मैं धीरे धीरे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब का शिकार होने लगी। जब ये ज़्यादा ही बढ़ गया तो मेरी मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेडिसिन भी कभी कभी काम नहीं करती हैं और उन दवाइयों ने भी मुझ पर कोई असर नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी और ये सब मेरे चेहरे पर भी दिखाई देने लगा। मैं अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगी। उन दिनों मैं फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन सब का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करने लगी थी। लेकिन ये मेरे हक में बेहतर हुआ। जिनसे मैंने अपनी मुलाकात का जिक्र किया वो मुझे फेसबुक पर मिले। जो बातें मैं किसी से नहीं कह पाती थी वो सब मैंने उनको बताना शुरू कर दिया कि मैं किस किस तरह का महसूस करती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन उसी पीरियड में मेरे चेहरे पर वाइट स्पॉट होना शुरू हो गए थे और इस वजह से मैं और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। चीज़ों को समझने का जो उनका नज़रिया था, उन्होंने जिस तरह से समझा, जिस तरह से जाना, जिस तरह से मेरी मदद की, तो वो मेरे दिल में घर कर गए और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैंने दोबारा से हंसना शुरू कर दिया, दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले देख रहे थे मुझ में ये चेंजेस, कोई समझ ही नहीं पा रहा था। सब सोच रहे थे कि पता नहीं दवाओं का असर है या किस चीज़ का असर है। मैं खुश रहने लगी। जो कुछ मैं वाइट स्पॉट को लेकर घबराई रहती थी कि मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसी दिखने लगी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे पास से ख़त्म हो गई थी। मेरे घर वाले भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरा भाई स्पेशली बहुत खुश था। और फिर एक दिन उनकी मम्मा हमारे घर रिश्ता लेकर आई। रिश्ते में कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो मुझसे 15 साल बड़े थे और मेरी मम्मी ने ये कहा मैं वहाँ तुम्हारी शादी कैसे कर सकती हूँ, वो लोग क्या कहेंगे। मेरी मम्मी किसी तरह से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि मम्मी और पापा में मैंने आपको बताया कि पहले से ही इख्तिलाफ रहते थे, मम्मी पापा अलग रहते थे। तो ऐसे में मम्मी का मेरे लिए ये सब सोचना गलत भी नहीं था। और जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी। मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। सर्दियों की तेज रातों में मैं तहज्जुद पढ़ती। कोई नहीं जाग रहा होता, घर में सब सो रहे होते थे, लेकिन आप यकीन जानिएगा कि जब मैं वुजू करती, मैं नमाज पढ़ती, मैं रो जाती, मैं रो रो कर दुआ मांगती कि अल्लाह ताला मेरे हक में उन्हें ही लिख दे। और फिर मम्मी को ही एहसास हुआ, अल्लाह ताला को दुआ कबूल करनी थी और अल्लाह ताला ने इस तरह से कबूल की कि मम्मी ने खुद कहा कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है और अगर तुम्हें वो रिश्ता पसंद है इसलिए मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। और इस तरह से मेरी इनके साथ शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। 3 साल गुजर चुके हैं मेरी शादी को। हम लोग बहुत खुश हैं। ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जो मैंने आपको बताया डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जिसकी मैंने इतनी सारी दवाएं खाई थी, वो सब बिल्कुल ठीक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तो देखिए, ये तो तहज्जुद की ताकत है कि जो नामुमकिन काम भी आपको लगता है ना, वो भी अल्लाह ताला मुमकिन कर देते हैं। अगर आपका दिल थोड़ा सा भी परेशान है, अगर आपको किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, किसी से कुछ कहने को लेकर आप परेशान हैं, तो आप तहज्जुद में आ जाइए।
आप सजदा कीजिए, नमाज पढ़िए और अल्लाह ताला से अपनी सारी बातें कह दीजिए। आप देखना आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। जो चीजें अभी आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जिन चीजों को लेकर अभी आप डिस्टर्ब हैं, वो सब की सब ठीक हो जाएंगी। तहज्जुद पर भी अभी मेरे पास कई सारी स्टोरीज है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे भी। अभी फिलहाल तो एक ही स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मुझे आप सूरह यूसुफ से रिलेटेड भी बताना था। पढ़ना आपको इस तरह से है कि आपको 41 दिन तक आपको बराबर सूरह यूसुफ पढ़नी है। बार बार इसके वक्त के बारे में भी आप लोग मुझसे पूछते हैं कि किस वक्त पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है, सुबह में पढ़नी है, शाम में पढ़नी है। तो मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि आपको सुबह में पढ़ना, यानी फजर के वक्त अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अफजल है। लेकिन अगर आप फजर में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसे फजर के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। और भी कोई सवाल हो अगर आपका सूरह यूसुफ से रिलेटेड, या फिर आपका कोई सवाल हो तहज्जुद से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इंस्टा पर भी मिल जाऊंगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मेरी डायरी से। ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर आप अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, सबको राहत दे, सुकून दे, जो जिसकी चाहत है वो उसको मिल जाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए